नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा पर केंद्रित है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। हमारी पहली रिपोर्ट है पन्ना जिले से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एवं सेना के सम्मान में सुसज्जित तिरंगा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले यह तिरंगा यात्रा पन्ना जिले के तीनों विधानसभा पवई, पन्ना और गुन्नौर विधानसभा में निकाली गई। पन्ना से सुनिए हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के साथ पन्ना जिले के सर्व समाज के भारतीय सेना को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं देश की जाबाज महिला सेना अधिकारी बेटियों को बधाई देते हुए कहा है कि हमें गर्व है ऐसी महान बेटियों पर जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को 4 दिन में ही छठी का दूध याद दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पन्ना जिले के लोग गदगद हैं। इस मौके पर साहित्यकार एवं पत्रकार चिंतक चौरोलिया ने कहा कि भारत माँ की दिली तमन्ना, अब तुम फिर ये काम करो, समय आ गया वीर जवानों, दुश्मन से संग्राम करो। पुलगाम का बदला उड़कर तुमने लिया, सो छाती फूल गई, अब सीमा में घुसकर उनका बाकी काम तमाम करो। वही पर्वतारोही गौरी अर्जरिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो सराहनीय है। हमारे देश के जवानों पर पूरे देश को गर्व है। हमारी सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। हमारे जवान अपने और अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आपकी इस राष्ट्रभक्ति के लिए पूरा देश आपको सलाम करता है। मैं पर्वतारोही गौरी अर्जरिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर, पन्ना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज सारा देश गर्व कर रहा है। ऐसे में महाराजा छत्रसाल की नगरी पन्ना में लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो रतलाम जिले से है। जिले में भारतीय सेना के सम्मान में 15 मई की शाम को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच के तत्वावधान में विशाल तिरंगा रैली निकाली। इसमें शामिल रतलाम वासियों ने देशभक्ति के नारों से आसमां को गुंजायमान कर दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। भारतीय सेना के सम्मान में 15 मई की शाम को रतलाम में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच के तत्वावधान में विशाल तिरंगा रैली निकली। इसमें शामिल रतलाम वासियों ने देशभक्ति के नारों से आसमान को गुंजायमान किया। रैली में सभी धर्मों के धर्माचार्य और अनुयायियों ने शामिल होकर सर्वधर्म सद्भाव का संदेश भी दिया। रैली का समापन भारत माता की आरती करके किया गया। रैली में सबसे आगे सेवानिवृत्त सैनिक रानी लक्ष्मीबाई और भारत माता की प्रतिकृतियों सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल रहे। रैली में आम लोग तिरंगा थामकर बड़े ही गर्व और जोश के साथ शामिल हुए। शहरवासी हम सेना के साथ हैं जैसी तख्तियां लेकर चल रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर इस रैली का भव्य स्वागत भी किया गया। रैली में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल डामर, महापौर प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में नेता और आम लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आन बान और शान को बढ़ाया है। सैनिकों का आत्मबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कई पैमाने हैं। इसके माध्यम से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देख लिया है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। मंडला जिले में बीते दिनों तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें देशभक्ति की भावना से हर कोई भरा हुआ था। मंडला से सुनिए हमारे संवाददाता शशांक चौबे की रिपोर्ट। मंडला में शनिवार को भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष करते हुए हाथों में तिरंगा ध्वज लिए नगर की सड़कों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिकों के आह्वान पर इस यात्रा में सर्व समाज के नागरिक, देशभक्त, गणमान्य जन, मातृशक्ति, बुद्धिजीवी, भूतपूर्व सैनिक, स्काउट गाइड, सीआरपीएफ, 148वीं बटालियन, एनसीसी खिलाड़ी, समाज सेवी वर्ग बड़ी संख्या में सहभागी बने। यात्रा शनिवार शाम 5 बजे लालीपुर चौक से प्रारंभ हुई। यात्रा का पुष्प वर्षा से जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में विशाल जनसमूह भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हाथों में तिरंगा लहराते हुए यात्रा को अभूतपूर्व अविस्मरणीय रूप दिया। यात्रा का समापन स्थानीय उदय चौक
मिसाली जहां से अच्छा राष्ट्रगान के साथ किया गया। देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तीनों सेनाओं में शामिल सैनिकों के पराक्रम का अभिवादन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि पुलवामा में जो हंगामा हुआ और उसका जो सैनिकों ने डट के मुकाबला किया, उसके चलते आज सैनिकों के सम्मान के लिए पूरे देश में जिस तरीके से तिरंगा झंडा निकाली जा रही है और आज यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमारे अलग अलग संगठनों के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि 2 किलोमीटर दूर से आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाले हैं। निश्चित ही आज इस अवसर पर यहाँ पे जितने भी भैया बहनें उपस्थित हुए हैं उन सबके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा मंडला शहर के सभी वर्गों के लोग सबका संयुक्त रूप से ये तिरंगा यात्रा गालीपुर से प्रारंभ होकर के ये चलमन चौक में समाप्त हुआ है और देश के हमारे सेना के सम्मान में देश में ये जो कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का अनेक स्थानों में से लगभग सभी स्थानों में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है और ये पिछले कार्यक्रम हुए और इसके बाद ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर, इसमें देखा होगा कि देश के जवानों ने पाकिस्तान के जो घुसपैठी है आतंकवादियों उनको एक पूरे योजनापूर्वक और भारत का सम्मान बढ़ाया है सेना ने। मुझे बहुत प्रसन्नता है जो वास्तव में इस प्रकार के लोगों का, आम नागरिक का, देश के 140 करोड़ लोगों का ये सम्मान है और भारत का सम्मान है, सेना का सम्मान है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जिला मुख्यालय मंदसौर पर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मंदसौर शहर सहित जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। अधिक जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंदसौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मंदसौर शहर सहित जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित मंच पर सभी धर्म प्रमुखों का सम्मान किया गया। वहीं फौज में देश की रक्षा कर रहे सैनिकों की धर्मपत्नियों को सिंदूर भेंट किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगे रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए। इसके साथ ही भव्य रैली निकाली जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारत माता चौराहा पहुंची। यहाँ भारत माता की आरती कर सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस पर संपूर्ण देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं ने साहस और शौर्य के प्रमाण दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। अब हम रुख करते राजगढ़ जिले की तरफ, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। पेश है राजगढ़ से हमारे संवाददाता कमल बाबू खस की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन ऐसा था कि पूरा शहर राष्ट्र प्रेम की रंगों से लहक हो उठा हो। भारत की सैन्य कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता की खुशी में जब जिले में अलग अलग स्थानों पर सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, यात्रा को हर मोड़, हर चौराहे पर देशभक्ति के नारों से गूंजाते हुए आत्मीय स्वागत किया। राजगढ़ में आयोजित तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार, सांसद रोड़मल नागर, विधायक अमर सिंह यादव, हजारीलाल दांगी, ज्ञान सिंह गुर्जर, देवी सिंह सोंधिया, प्रताप मंडलोई, रघुनंदन शर्मा सहित हजारों नागरिकों की भागीदारी ने इसे जन आंदोलन में बदल दिया। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि सभी धर्मों के लोगों ने राष्ट्र प्रेम की भावना और एकता को प्रदर्शित करते हुए बढ़ चढ़कर यात्रा में शामिल हुए। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़। अब हम बात करते हैं रीवा जिले की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। अधिक जानकारी दे रही हैं रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता पर रीवा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा
शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए गुजरी। तिरंगा यात्रा जय स्तंभ चौक में समाप्त हुई, जहां भारत माता की आरती भी की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस यात्रा में विभिन्न धर्मों के लोग सहित जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, युवा एवं आमजन एक साथ तिरंगा हाथों में लहराते हुए जब सड़कों पर निकले तो हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि भारत एकजुट है, एक साथ है। सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग आतंकवादी गतिविधि जो पाकिस्तान के योजना से भारत में यदाकदा होती है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आतंकवादियों के 9 अड्डों को तबाह करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दी है। जिस प्रकार से हमारी सेना ने इसका जवाब दिया है, उसको लेके प्रसन्नता है, संतोष है और पूरा देश वर्षों के बाद एक साथ उठ के खड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी धर्म के लोग, भारत एक है, यह संदेश पूरे देश में और दुनिया में दे रहा है। नीमच जिले में जिला मुख्यालय पर भी 17 मई की शाम 4 बजे से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस संबंध में पेश है नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देश एवं प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में 17 मई की शाम 4 बजे से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। यह तिरंगा यात्रा ज्ञान मंदिर स्थित शहीद स्मारक से प्रारंभ हुई, जो श्री राम चौक, घंटा घर, अग्रवाल पंचायत भवन, बारादरी, हमारा चौक, कमल चौक होती हुई शहर के भारत माता मंदिर स्थित 40 चौराहे पर संपन्न हुई। सभी ने तिरंगा लहराते हुए संदेश दिया कि हम सेना के साथ हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। रायसेन जिले में भारतीय सेना के वीर सैनिकों के शौर्य पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में व भारतीय सेना के सम्मान में रायसेन जिला मुख्यालय के सागर मार्ग पर स्थित भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पित करते हुए तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। इस तिरंगा यात्रा में सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जवान एवं बड़ी संख्या में महिलाएं भी तिरंगा पदयात्रा में शामिल हुई। तिरंगा पदयात्रा का रायसेन के महामाया चौक पर स्थित शहीद स्मारक पर राष्ट्रगान कर समापन किया गया। तिरंगा पदयात्रा में शामिल हुए नागरिकों ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष नागरिकों की हत्या की, इसके बाद भारत की सेना ने आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके ठिकानों को तहस नहस व बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का हर नागरिक भारतीय सेना के साथ है। वहीं रायसेन जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर भी भारत की सेना के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायसेन नगर के नागरिक प्रवीण दुबे ने कहा कि आज पूरा भारतवर्ष भारतीय सेना के शौर्य पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी सरहदों को पूर्णतः सुरक्षित रखा है और दुश्मन की हर नापाक चाल को जवाब देने में सक्षम है। भारतीय सेना के लिए आज भव्य तिरंगा यात्रा में सम्मिलित। वहीं रायसेन के नागरिक सूर्य प्रकाश सक्सेना ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतवर्ष में सेना के द्वारा किया गया था और सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और पूरा पाकिस्तान को तहस नहस हमारी सेना ने करा है। सेना के सम्मान में आज हम लोग एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और सभी नगर के वासी, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी इसमें सम्मिलित हो रहा है। वो सम्मिलित होकर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भारतवर्ष की जो सेना है उसके साथ पूरा भारतवर्ष का जो व्यक्ति है, जनता है, वो भी उनके साथ है। इसी तरह मीना रेगवाल ने कहा कि हमारी सेना द्वारा जो आक्रमण किया गया और जीत हासिल की, उन सैनिकों का सम्मान करने के लिए रायसेन जिले में ये यात्रा सम्मान के तौर पर निकाली गई। इसमें सारे हमारे नगर के वासी शामिल थे, उनका सम्मान किया गया और जिसमें विशेष महिलाओं का जो योगदान था वो हमारे लिए बहुत सम्मान वाली बात है। और हम यहाँ की महिलाओं से, लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि वो भी आगे आके ऐसे ही प्रयास करें, पुलिस में जाए, सेना में जाए, जिससे कि वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार।